डॉक्टर प्रबल सक्सेना आपके अपने चैनल जानने की यात्रा में आपका हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच हैं आर्य पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, जो कि हमें समझा रहे हैं, हम इनसे जानने की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए इस यात्रा में आज एक और प्रश्न सामने रखते हैं। बड़ा कॉमन प्रश्न है और शायद सबको जानने की इसको ज़रूरत भी है। प्रश्न ये है कि सर, परमात्मा कौन है और ये कहाँ वास करता है? हम कैसे जाने परमात्मा कौन है, मतलब, और कहाँ वास करता है? ये कोई स्थान है, क्या है? कुछ इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, सार्वजनिक प्रश्न है जी। क्योंकि परमात्मा के विषय में इतनी भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई हैं जी। पहले तो उसका स्वरूप ही नहीं जानते हैं अच्छा। कि क्या है। दूसरे एक और भ्रांति है कि वो रहता कहाँ है। जी। कोई कहता 7वें आसमान पर रहता है, कोई 4थे आसमान पर रहता है, कोई कहता गोलोक में रहता है। और इसका कारण क्या है कि हम लोग उस बात से एकदम अनभिज्ञ हो गए हैं। अच्छा। हाँ, यही कारण है कि सब अपने अपने स्तर से अपने अपने हिसाब से अलग अलग बता रहे हैं जी। जबकि वेदों में उसका स्वरूप कहा गया है जी। सच्चिदानंद स्वरूप। जी। सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। और घट घट एक बहुत अच्छी लोकोक्ति में भी सुनते हैं हम लोग जी। और प्रमाणिक तौर पर भी कहते हैं जी। कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। जी, बिल्कुल समझ में आया? हाँ हाँ, कहते हैं। सर्वव्यापी से तात्पर्य है हाँ, कि सब जगह है, सब जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कण कण में परमात्मा हाँ, है। एक कण कण में परमात्मा है। जी। एक छोटी सी बात को एक बालक से जानता है बुद्धि तक जी। कि परमात्मा कण कण में है। अब जब वो कण कण में है, अगर हम मान ही रहे हैं जी, तो हमें जानना भी पड़ेगा। बिल्कुल। जबकि बताए कि परेशानी कहाँ हो रही है जी। कि हम जान नहीं पा रहे हैं, वरना ये प्रश्न ही नहीं उठता कि जी। कौन है और कहाँ रहता है। सही बात। अगर हम जान रहे होते बिल्कुल सही बात। तो हम अनजान में ही मान तो रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन उसको जान नहीं पा रहे हैं। जी जी जी। तो उसको तो कहा है, वेद में एक मंत्र आता है जी। ओम खम ब्रह्म, उसका एक छोटा सा सूक्त है ये। जी। ओम परमात्मा को कहा गया है, जी। खम आकाश कहते हैं आकाश को, जी। और ब्रह्म कहते हैं सबसे बड़ा, अच्छा। जो हमारा रक्षक है, हमको सुख दुख की अनुभूति करा रहा है और सबसे बड़ा है। तो उसके रहने का सवाल ही ऐसा नहीं पूछने का प्रश्न उठता है अच्छा। कि कहाँ रहता है। जी जी। सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी। आकाश, जैसे आकाश हम कहीं पर भी चले जाएं, जी जी, हमारी दिखता है आकाश। कोई सब आकाश है, जी। तो इसमें जब समा रहा है वो, जी, तो फिर उसके रहने का कोई एक स्थान विशेष तो होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और सार्वभौमिक है। अच्छा। ऐसा भी नहीं है जी। कि कल परमात्मा था आज नहीं हो, जी। या फिर कल नहीं रहे आज है। जी। सदैव से है, सदैव से। अनंत काल से उसकी सत्ता है। जी। और उसके अलावा भी एक विडम्बना और बनती है हमारी, जी। जब हम जाने कि नहीं, जानेंगे नहीं, वो मानने को तैयार हो जाएंगे, जी। तो हमारे अंदर विकृतियाँ उसमें पैदा होंगी, जी, भटकाव पैदा होगा। बिल्कुल सही बात। तो हमारे वेदों से लेकर के चारों वेदों में परमात्मा का बखान किया गया है। अच्छा। उसके गुण का, कर्म का, स्वभाव का, निवास का, जी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है। जी। उसको सबसे बड़ी समस्या क्या है जी। कि अशरीरी है, अच्छा। अजन्मा है। अच्छा। हाँ, जन्म नहीं होता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर जन्म और मृत्यु के बंधन में आ जाएगा तो फिर एक देशी रह जाएगा वो। फिर हमारा प्रश्न सार्थक है कि कहाँ रहता है। हाँ, अगर वो है नहीं तो शारीरिक रूप में नहीं तो फिर कहाँ है? अगर किसी पदार्थ विशेष में किसी ऐसे वृक्ष में आ गया, पत्थर में आ गया, मनुष्य शरीर में आ गया, तो फिर उसको एक देशी कह दिया जाएगा। सही बात। फिर हमारा प्रश्न उचित हो जाए, जायज होता है कि फिर वो कहाँ रहता है। जी। हम कहते गोलोकवास में है, कोई कैलाशवासी कहता है, कोई कहीं बताता है ब्रह्मलोक में। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जब सार्व का वो
आकाशवत है, जी सर्वव्यापी है, जी सर्वांतर्यामी है। एक शब्द और भी देखिए आप, जी सर्वांतर्यामी का मतलब सबके अंतर में। उपनिषद में कहा गया एक जगह, जी तमास मत्सम, जी वह तो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। इसी बात को अगर थोड़ा और गीता के माध्यम से अगर चर्चा करें अपन, जी तो भगवान कहते हैं अर्जुन से प्रश्न करने पर, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। जी अर्जुन, वह परमात्मा तो सबके हृदय में ही बैठा हुआ है, उसको कहीं जानने की खोजने की जरूरत ही नहीं है। जी और वो सर्वोपरि है, तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। सही बात। उपनिषदों ने तो इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है, अच्छा अच्छा। शास्त्रकारों ने भी इसकी बहुत अच्छी महिमा गाई है। जी और इतर हमारे जो चाहे इतिहास ग्रंथ हो, रामायण का भाग रहा हो कोई, चाहे महाभारत काल रहा हो, जी इनमें भी परमात्मा के जो स्वरूप बताए हैं जी वो वेदोक्त प्रणाली से ही बताए हैं। अच्छा। लेकिन हम उसको नहीं देख पाने की वजह से, जी और यहाँ हम उसको कहीं बैठा मान लेते हैं, कहीं गया हुआ मान लेते हैं, जबकि वो कहीं गया नहीं है। क्योंकि जो सब जगह है तो फिर जाने का और आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये व्यवस्था हमारी परमात्मा के प्रति है। अच्छा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाना परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ वास करता है। इसलिए मेरा कहना सार्थक है कि आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमने जाना आज कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। मैं समझता हूँ आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। और मैं महाराज जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हैं और हमें इस यात्रा में आप आगे लेके जा रहे हैं, सही मार्ग हमें दिखा रहे हैं। और आप सभी का आशीर्वाद का आकांक्षी भी हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुनः कि कृपया अपने बच्चों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे वो भी जान सकें ये सभी चीज़ें जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उनको वो जानें, देखें, समझें। तो हमारी पीढ़ी जो है और ज़्यादा सुसंस्कृत हो जाएगी। बस इसी आशा के साथ आपको सबको प्रणाम करता हूँ। ओम।